तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल 10th का एग्जाम डन हो चुका है और 10th के एग्जाम के बाद सीबीएसई बोर्ड का हमारा बच्चा हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि सर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया है और सर बड़ा प्रश्न ये है कि मुझे एनडीए एग्जाम देना है। अब एनडीए एग्जाम देना है तो सर करना क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजी आगे की क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो आज का वीडियो बहुत खास है। मैं चाहूंगा आप अपने सभी यार दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करें, पेरेंट्स को भी शेयर करें। कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में बताऊंगा जो वाकई में आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर वाकई में आपका सपना है नेशनल डिफेंस अकेडमी का हिस्सा बनना। तो सबसे पहला प्रश्न यही कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सर खत्म, एनडीए एग्जाम देना है, क्या करूँ। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि सर स्ट्रीम मुझे कौन सी लेनी क्लास 11th में। तो भाई देखो, ऑप्शन तो सारे ही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है, आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी है। टेक्निकलिटी ये है कि एनडीए में जाने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से एलिजिबल है। दैट मीन हर स्ट्रीम का बच्चा एनडीए जा सकता है। हाँ, बट आपका चॉइस एयरफोर्स नेवी है और आर्मी है, तो एग्जैक्टली आपको पीसीएम चुनना चाहिए। बट अगर केवल आर्मी आप रख रहे हैं तो आप कोई भी स्ट्रीम से आते हैं, आप एलिजिबल हैं। बट मैं प्रीफर करूंगा अगर आपको पीसीएम मिल रहा है तो दैट इज द बेस्ट वन, वो सबसे बढ़िया निर्णय है जो आपको बढ़ चढ़ कर ले लेना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा आता है कि सर अटेम्प्ट मेरा कब से स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपका अटेम्प्ट जो शुरू होता है ना, वो 2025 एनडीए सेकंड एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हैं, जो कि सितंबर मंथ में कंडक्ट किया जाएगा। और उसके लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का अभी से शुरू हो जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए गलती से भी मत अप्लाई करिए, क्योंकि ओटीआर बेस्ड कॉन्सेप्ट हो चुका है। तो अब ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको 2025 अप्रैल अटेम्प्ट नहीं देना है, आपको 2025 जो कि नेक्स्ट ईयर है सेकंड अटेम्प्ट एनडीए का देना है, जिसके लिए आप टेक्निकली एलिजिबल हैं। अब तीसरी सबसे अहम चीज़ आती है सर प्रिपरेशन, क्योंकि दिमाग में होता ना कि सर कहीं ना कहीं हम सर बोर्ड भी है, मेरे को एनडीए भी है। भाई देखो, एक बात बड़ी क्लियर समझा देता हूँ, आज देश के हर बच्चे के बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपका एनसीईआरटी है ना, यही आपके जीवन का सत्य है। और आप 11th-12th जो आपका सिलेबस है, ये एक्चुअली जितना अच्छे से अभी कवर कर सकते हो यही सब कुछ है। नहीं 10+2 के बाद भी, मतलब इंटरमीडिएट के बाद भी जब आप तैयारी के लिए निकलेंगे ना बच्चा, फिर से इसी 11th-12th को आपको रिवाइज करना है। कोई और सिलेबस आपको नहीं पढ़ाया जाता है। यही एनसीईआरटी है जो आपके हर कंपटीशन का हिस्सा आपको बनाती है। जहां आप एनडीए के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप जेई के लिए ट्राई कर रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम तो उससे होना ही होना है एग्जैक्टली। तो ध्यान रखिएगा कि एग्जैक्टली एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम जो हमारे यहाँ प्लान किया गया है वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया। इन 11th एंड 12th 2 सालों में इतना बेहतर हम आपको डेवलप करेंगे 2024 और 2025 में कंप्लीटली, कि आप हर वो एग्जाम जो एनडीए से जुड़ा हुआ है, फौज से जुड़ा हुआ है, वो एग्जाम आप क्लियर करके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम आपको जेई के लिए भी तैयार करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जेई एग्जाम में नहीं अपीयर होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। आपको पता होना चाहिए बच्चा कि 10+2 के बाद 4 एसएसबी, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वो एग्जैक्टली जेई एग्जाम में अपीयर होने के बाद मिलती है। और गर्व से मैं कहना चाहूँगा कि देश का इकलौता संस्थान है एमकेसी जो अपने एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम में आपके एनडीए, बोर्ड और जेई सबको बेहतर ढंग से कवर करता है। और एनडीए में तो हम आपको क्वालिफाई कराते ही हैं, बल्कि जेई में भी बेहतर स्कोर दिला के टेक्निकल एंट्रीज के लिए भी आपको एलिजिबल करके हम फौज में 4 और एसएसबी आपको अवेलेबल करा देते हैं। दैट मीन 2 एनडीए के द्वारा, 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस, तो 6 एसएसबी की अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करते हैं अगर आप 10th के बाद 11 से ही हमारे फाउंडेशन एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। अब अगर आप 12th पास करके आते हैं फॉर एग्जांपल, तो इन दैट केस आप 2 चांस, जो सितंबर अटेम्प्ट है, अप्रैल अटेम्प्ट है, इसको गंवा चुके होते हैं। जेई में आप अपीयर नहीं हुए होते हैं, जिस वजह से आप आगे आने वाली जितनी भी एसएसबीज हैं, 4 एसएसबी वो भी गंवाते हैं और 2 एनडीए के चांस भी आप अपने गंवा देते हैं। तो दैट मीन अगर फाउंडेशन प्रोग्राम का आप हिस्सा नहीं बनना है 10th के बाद, तो आप 6 अपॉर्चुनिटी फौज में ऑफिसर बनने की गंवा देते हैं। तो इसलिए एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम बहुत अहम है। अब प्रश्न आता है कि सर ऑफलाइन या ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप पे, तो मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा द बेस्ट प्लान इज़ ऑफलाइन। और मैं इस बात को खुल के कह रहा हूँ क्योंकि डे बाय डे आप देखो एनडीए का कट ऑफ गिरा है, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की ही दुनिया ने वो कॉन्सेंट्रेशन, वो डेडिकेशन नहीं है पढ़ाई में बेटा जो ऑफलाइन वर्जन में, जहाँ आप टीचर के सामने सामने बैठते हो, 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होता है, अपने हर डाउट, हर क्वेरीज को आप सामने से क्लियर करते हो। इससे बड़ी चीज़ कुछ और हो ही नहीं सकती है। और ये पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है जिसको आपको एक बार ईमानदारी से तो करना होगा, और इन 2 सालों में एमकेसी के कैंपस में वो चीज़ मिलेगी। और फौज में सफलता बेटा केवल आपके एकेडमिक एक्सीलेंसी पे भी बेस्ड नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी का भी उसमें बहुत अहम रोल होता है। और जब आप एमकेसी कैंपस का हिस्सा बनते हैं तो फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से, कम्युनिकेशन सेशन के माध्यम से, एसएसबी में ऑफिसर्स के गाइडेंस के माध्यम से एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम हॉस्टल से लेके कैंपस तक आपके लिए क्रिएट करते हैं जो वाकई में एक रियल लीडर ऑफिसर के तौर पे आपको डेवलप करता है, आपके मैच्योरिटी को बढ़ाता है, सिंसियरिटी को बढ़ाता है, और उन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को आपके जीवन में हम इस तरीके से डेवलप करते हैं कि वाकई में रिटर्न से लेकर एसएसबी तक आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम आपको चुनना है, जितना भी मेरा बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हर राज्य का बच्चा, उत्तर प्रदेश,
हर राज्य के बच्चे को कहना चाहूँगा कि फाउंडेशन प्रोग्राम एमकेसी का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका हिस्सा बन करके आप 100% फौज का हिस्सा बन सकते हैं। तो बिल्कुल बैचेस शेड्यूल शुरू हो चुकी हैं और टारगेट हमारा यही होता है कि अभी फर्स्ट राउंड में हम आपका फैब तक 11th का सिलेबस 31 जैन तक खत्म करते हैं। फर्स्ट फैब से हमारा टारगेट शुरू होगा 2025 में। जो सितंबर अटेम्प्ट आपका पहला है उसके लिए हम आपको वेल अप टू डेट तरीके से तैयार करेंगे और श्योर शॉट पहले ही अटेम्प्ट में आपको सफलता दिलाएंगे। इसी रणनीति के साथ हम बढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट आपका मैथ भी कवर होगा, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, इंग्लिश भी होगा और जनरल स्टडीज़ भी होंगे। सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, कम्युनिकेशन क्लासेस होगी, पर्सनैलिटी सेशन होंगे और एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेशन है वो आपका हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल वो कंप्लीट कोर्स जो कि मिशन हमारा अप्रैल जो है प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा शेड्यूल चलता है एक तरीके से कि हम मिशन अप्रैल लेके चलते हैं जो कि फैब तक डन कर देते हैं और 2025 का हमारा टारगेट होता है। और टारगेट हमारा जो स्कोर है वो 450 प्लस और हम बड़ी ईमानदारी से लाते हैं। देखिए आप कट ऑफ 292 का गया है, डे बाई डे कट ऑफ गिर ही रहा है। हम एक सच्ची बात करते हैं कि जिस स्कोर को हम लाएंगे और इसके बाद बेस्ट स्कोर लाएंगे एसएसबी में भी और 450 और एसएसबी में भी अगर आए आप 450 का स्कोर तो 900 आप रैंकर होंगे और आप टॉप 100 में अपनी जगह बनाएंगे। और एमकेसी से बिल्कुल जुड़ करके ये कमिटमेंट है हमारा कि हम आपको रैंकर बनाएंगे और टॉप स्कोरर बनाएंगे। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि सर यही 2 साल आपकी ज़िंदगी के सबसे डिसाइडिंग है। इन 2 सालों में जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है इसको पढ़ लीजिए। यही आपका रियल सिलेबस है। अगर आज ही अच्छे से 2 साल पढ़ लिया तो अगले आपको 1 साल 2 साल भी कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको फिर से 10+2 के बाद रिपीट करनी है अपने कॉम्पिटिशन्स में बेहतर करने के लिए। तो मुझे लगता है देर ना हो, जितना जल्द शुरुआत हो उतनी जल्द आपका लक्ष्य आपके कदमों में होगा बच्चा। तो थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा प्रयास करिए। पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ बच्चा छोटा है सर, बट 10th के बाद अगर इसकी जर्नी आप शुरू करते हैं सर तो एमकेसी में एज ए सौरभ सर मैं आपको सिक्योर करता हूँ इस बात के लिए कि बच्चा आपका एनडीए, जेई, बोर्ड हर जगह बेस्ट परफॉर्मर के तौर पर आएगा सर। और वाकई में आप प्राउड महसूस करेंगे कि आप अपने लाइफ का सबसे बेहतर निर्णय लिए हैं। तो फिर देरी मत करिए, कॉल करिए हमारे ऑफिशियल टोल फ्री नंबर 9696330033 पर और फटाफट प्री बुकिंग कराइए बिना एक दिन डिले करिए। लिमिटेड सीट्स हैं, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के साथ। तो फिर इंतजार क्यों? अगर वाकई में सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी तो स्वागत करता है एमकेसी आपको हमारे स्पेशल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम में। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।